नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों डेली है आप सभी का मेरे चैनल डेली गार्डनिंग संख्या में। दोस्तों आज मैं आपको पर्सलेन, मोसरोज या नोबुलिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में बात करेंगे और ये किस वैरायटी से रिलेटेड होता है और कौन कौन से इसकी विशेषताएँ होती है और इसकी केयर किस प्रकार से करनी है, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में आज हम बात करेंगे फ्रेंड। पर्सलेन जो कि हर घर की खूबसूरती को दो गुना कर देता है और इस पर बहुत ही सुंदर कलरफुल रंग बिरंगे फ्लावर्स आते हैं जो आपके पौधे की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। मुख्यतः इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको मोसरोज भी बोला जाता है, 9 o'clock के नाम से भी जाना जाता है और इसको मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट भी का फ्लावर भी कहा जाता है और ऑफिस टाइम प्लांट भी इसको कहा जाता है और रोज़ मोस भी इसको बोला जाता है। बहुत सारे इसके नाम होते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे देखिए, इसकी जो पत्तियाँ टहनियाँ होती हैं थोड़ी सी फ्लफ़ी होती है और पत्ते भी फ्लफ़ी होती है। आप इसकी टहनियों को कहीं से भी काटेंगे वहीं से इसके नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसको छोटी कली या छोटी धूप का नाम भी दिया जाता है। क्षेत्रीय आधार पर इसको कई जगह से कई नामों से जाना जाता है। डिफरेंट इसके नाम हैं, डिफरेंट इसकी खूबसूरती है। इसको पर्सलेन भी कहा जाता है और इसको लूनी या लूनिया भी कहा जाता है। क्षेत्रीय रीजनल आधार पर इसके को अलग अलग नाम से जाना जाता है। बहुत ही इजी टू मेंटेन होता है। बहुत ही आसानी से यह पौधा आपके गार्डन में जगह बना लेता है। छोटी छोटी टहनी भी यदि आप इसकी डाल देते हैं तो यह पौधा आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने का काम कर सकता है। पर्सलेन जो कि थोड़ा इसका पौधे ये सिंगल पेटल पर्सलेन है। सिंगल पेटल पर्सलेन में भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने ये नीचे सिर्फ एक टहनी ही कटिंग गिरी होगी तो ये उग गई है। बाकी ये वाली पर्सलेन मैंने छत पर लगाई हुई है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्रकार इसकी छोटी छोटी कलियाँ बनती हैं। छोटी छोटी कलियों के बाद में इसके सीड्स दिखाती हूँ, इसी में ही सीड्स बनने लग जाते हैं। इस प्रकार इसके सीड्स बनते हैं। गिर गया, बहुत हल्के होते हैं इसके सीड्स। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार इसके छोटे छोटे सीड्स बनते हैं। इन्हीं सीड्स को यदि आप खोलकर पौधे में डाल देते हो तो यहीं से नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर होता है और आपके गार्डन या बालकनी या आपके ऑफिस में भी आप इसको रख सकते हो। बहुत आसान, जितनी ज़्यादा तेज़ धूप आप इसको देंगे उतनी ही तेज़ी से ये फूल देता है, उतना ही बड़ा साइज़ का इसका फूल होता है, उतना ही खूबसूरत फूल होता है। इसकी खूबसूरती को देखते ही बनती है। और दोस्तों एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जितने फ्लावर हमारे खिल चुके होते हैं उन सभी को हमें हटा देना है, नहीं तो हमारे नए फूल कम बनेंगे और पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाती है। जितनी आप इसकी कटिंग करते हैं इतना ये पौधा अच्छा ग्रो होता रहता है, उतना तेज़ी से बढ़ता रहता है, उतना ही तेज़ी से जर्मिनेट होता रहता है। इसके भी जितने भी फ्लावर्स हैं, डेड फ्लावर्स को आप निकाल दीजिए। डेड फ्लावर्स यदि आप नहीं निकालेंगे तो हमारा पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और यदि आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको एक कटिंग लगानी है। कटिंग लेकर आपको किसी भी पॉट में उगा देना है। इस प्रकार से दबा देंगे, यदि आप लगा देंगे यहीं से हमारा एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, थोड़ा कम पानी दीजिए और यह पौधा आसानी सर्वाइव करता रहता है। छोटी से छोटी कटिंग इसकी आसानी से ग्रो हो जाती है। और फ्रेंड्स ये देखिए पौधा मैंने इसकी वीडियो डाल दी थी। ये मेरा पत्थर चट्टे का प्लांट है जो मैंने लीव्स 3 वेज दिखाए थे। तीनों मेरे तरीके से मेरे पौधे तैयार हो चुके हैं। आज इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डल गया है। फ्रेंड्स पोर्टुल्का एक लो मेंटेनेंस और लो टॉलरेंट प्लांट है। इसको आसानी से आप और ड्रॉथ टॉलरेंट भी है। कितना भी इसका सूखा हो इसकी टहनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किंतु यदि ये ख़राब होता है तो ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है। ओवर वाटरिंग इसमें होती है तो हमारा पौधा देखिए नीचे इसमें पानी ज़्यादा है तो हमारी इसकी टहनियाँ पतली होने लगती है और इस पर फूल नहीं आते हैं। आपको इसकी केयर करना बता रही हूँ, आपको किस प्रकार की से इसकी केयर करनी है और किस प्रकार इस पौधे को आपको अपने गार्डन में जगह देनी है। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। कटिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया। और मिट्टी के लिए आपको इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। रेत की मात्रा ज़्यादा रखनी है। रेत की मात्रा यदि आप ज़्यादा रखते हैं तो हमारा पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव करता रहता है। इसके साथ साथ आप इसमें समय समय पर चाय पत्ती की खाद देते रहे। चाय पत्ती को सुखाकर और उसका पानी आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यदि आप देते हैं तो ये पौधा हमारा बहुत अच्छा ग्रो करता है।
और साथ साथ इसमें ग्रीनरी बनी रहती है। और यदि आप इस पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं तो समय समय पर इसकी कटिंग करते रहें। जितनी आप इसकी कटिंग करते हैं, जितनी आप इसकी ट्रिमिंग करते हैं, उतनी ही ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होती है। और बरसात के मौसम में आप इस पौधे को थोड़ा शेड प्रोवाइड कीजिए। यदि बरसात के मौसम में भी बाहर रख देते हैं तो हमारा पौधा डैमेज हो जाता है और इसमें फंगस की शिकायत होने लगती है। इन सब बातों को ख्याल रखते हुए आप अपने गार्डन में इस पौधे को जगह दे सकते हो और इस पौधे को बढ़ा सकते हो। बहुत ही आसानी से यह पौधा ग्रो हो जाता है बिना किसी केयर के। आप इसको बहुत कम से कम 7-8 घंटे की धूप यदि आप देते हैं तो यह पौधा हमारा बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। ये और यह पौधा 6 से 8 घंटे की धूप में खूब अच्छा ग्रो करेगा, खूब अच्छी फ्लावरिंग करेगा। भी नहीं होनी चाहिए। क्लेई मिट्टी में हमारा पौधा सर्वाइव नहीं करता है। क्लेई मिट्टी में इसमें पानी रुकने लगता है और जिसके कारण हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। ज़्यादा पानी होने से कई बार हमारे पौधे में मिलीबग्स की समस्या हो जाती है। मिलीबग्स की समस्या के लिए आप इस पर स्प्रे कीजिए। स्प्रे के साथ साथ आप इस पर यदि सौंफ स्प्रे कर सकते हैं या समय समय पर इस पर पानी का स्प्रे भी करते रहते हैं, उससे भी यह पौधा निजात पा सकता है। के लिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें दे सकते हो। हर 15 दिन में यदि आप वर्मी कंपोस्ट या टी कंपोस्ट देते हैं तो यह पौधा भर भर कर फ्लावरिंग करता है। बहुत ही खूबसूरत यह पौधा। आप इसके कलर वेरिएशन देख सकते हो, कितनी सुंदर कलर वेरिएशन है इसकी और बहुत सॉफ्ट पौधा होता है। और 4 बजे के बाद यह फूल मुरझाने लग जाते हैं। सुबह सुबह इसकी खूबसूरती देखते ही बनते हैं, इसीलिए क्योंकि ऑफिस के समय पर ही खिल जाता है, इसलिए इसको 9 o'clock बोला जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लांट रखते हैं। तो इसके पॉट साइज़ के बारे में दोस्तों, इसके लिए आपको चौड़ा पॉट लेना है और ज़्यादा गहरे पॉट की आवश्यकता नहीं है। और यदि मिट्टी का पॉट लेते हैं तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता रहता है, बहुत अच्छी तरह से ये पौधा ग्रो होता रहता है। चौड़ा पॉट यदि आप लेंगे तो उसको फैलने में आसानी होगी, बहुत आसान से ये पौधा ग्रो हो जाता है। और उसको बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, जितनी आप इसकी कटिंग करेंगे इस प्रकार से इसकी कटिंग निकाल लीजिए और वहीं से आप इसकी नई नई टहनी निकलने लगेगी, वहीं से ये पौधा हमारा घना होता चला जाएगा। इसी प्रकार मैंने सभी पौधे ग्रो किए हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग्स निकाल कर मैं अलग लगाती रहती हूँ, जिससे मेरे पौधा अच्छा ग्रो करता है और अच्छा इसकी बुशी भी बन जाता है, जिसके कारण देखिए इस प्रकार इसमें मैं लगा देती हूँ। इस प्रकार से आपको उसको ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा आपको उसको दबा देना है। ये अपने आप ही ये अपनी जड़ें निकाल लेगा और मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। मैंने परसों ही एक कटिंग ग्रो की थी, इसमें लगाई थी और रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। और बहुत जल्दी ये पौधा जर्मिनेट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये परसों ही मैंने कटिंग ग्रो की थी। देखिए परसों ही कटिंग ग्रो की थी। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकली है। 3 दिन के अंदर इसकी रूट्स कितनी हेल्दी रूट्स निकली हैं, ये देखिए। और इसको इस प्रकार से आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हो, इस प्रकार से इस पौधे को उगा सकते हो। बहुत आसान होता है, इजी टू केयर होता है, इजी टू मेंटेनेंस होता है। बिल्कुल भी इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको और वाटरिंग का ही ख्याल रखना है। इसकी फ्लावरिंग के बारे में दोस्तों, जितनी इसको ग्रोथ टेम्परेचर मिलेगा, जितना इसको सूखा मिट्टी मिलेगी, जितने इसमें कम पानी दिया जाएगा उतने ही ज़्यादा ये फूल देगा। और यदि इसमें पानी ज़्यादा होगा उतने ही कम हमारे फूलों की संख्या हो जाती है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तरीके से ग्रो कर सकते हो आप। सीड्स के द्वारा भी इस पौधे को ग्रो कर सकते हो और आप इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो। बहुत आसान होता है इस पौधे को बढ़ाना और अपने गार्डन में जगह देना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है किसी भी फूल पौधे को ग्रो करने में, उसके छोटे से लेकर बड़े होने तक का इंतज़ार करने में। इसीलिए वीडियो को सपोर्ट कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इफ़ेक्टिव लगती है, बेनिफिशियल लगती है और अपने गार्डन पर अप्लाई ज़रूर। पोर्टुल का एक ऐसा प्लांट है जो कि समर में बहुत ज़्यादा भर भर कर फ्लावरिंग देता है। आप जितनी ज़्यादा कटिंग इसकी करते हैं, रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग ग्रो करते हैं तब भी ये बहुत आसान से ग्रो हो जाता है। और समर में जितनी ज़्यादा कटिंग्स इसकी आप लगाते हो और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। सर्दियों में आप इसको इस पानी आदि नहीं डालना है। अपने आप ही समय होने के बाद जैसे ही समर आएगी धीरे धीरे पौधा दोबारा से ज़िंदा हो जाता है और भर भर कर फूल आपके गार्डन में देने लग जाता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।